बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समी इब्राहिम, आप देख रहे हैं 66 न्यूज़। चलते हैं प्रोफेसर गनी जावेद की जानिब। जी प्रोफेसर साहब। मामूल आज के दिन के हवाले से जो प्रोग्राम पेश किया जाता है वो आज हम प्रोग्राम पेश कर रहे हैं आपके लिए कि आज का दिन कैसा रहेगा। सबसे पहले हम आएंगे उन हालात की तरफ। एरीज जो है ये लोग पैदा होते हैं अप्रैल में, और इन लोगों के लिए आज के दिन कोई अच्छा नहीं है। कोई लड़ाई झगड़ा नजर आता है किसी उनके अपने चीज के बारे में, या किसी ने उनका कोई नुकसान कर दिया तो उस नुकसान की वजह से वो झगड़ा खड़ा हो गया है। तो इस तरह आज का दिन बड़ी टेंशन वाला है उनके लिए, और इसी टेंशन में दिन गुजर जाएगा। अगला जो बुरुज है वो टॉरस है। इसको उर्दू में सौर कहते हैं। ये लोग पैदा होते हैं अब मई में। आज आप फरान अफसरान के साथ बड़ी मुश्किल आपकी नजर आ रही है। अफसरान आला के साथ बातचीत करते वक्त बड़ी मुश्किल नजर आ रही है, या वालिदैन के साथ आपकी कोई उलझन नजर आ रही है और झगड़ा नजर आ रहा है। आला अफसरान के साथ, किसी असातिज़ा के साथ, किसी आम शख्सियत के साथ आज आपका कोई झगड़ा नजर आ रहा है। तो लुबिलुआब ये हुआ कि जो अफसरान है उनसे आप एहतियात करें। आज के दिन बड़ी एहतियात से काम लें, वरना अफसरान से आपकी उलझन बढ़ जाएगी और आखिर में खामखा मामला जो है बहुत तल्ख हो जाएगा। तो आज ज़रा एहतियात से काम लें अपने आला अफसरान के साथ, वालिदैन के साथ, या आला शख्सियात के साथ। किसी किस्म की कोई उलझन न पैदा होने दें, ना किसी को अपना आप दिखाएं। आइए तीसरी बुरी की तरफ आते हैं। जैमिन आइए कहते हैं और उर्दू में कहते हैं इनको जोजा। तो जोजी हजरात ये जून में पैदा होते हैं। आज आपके लिए कोई ना कोई मुश्किल बनी हुई है। तो लोग जो है मुश्किल ये भी है कि लोग आपकी मुश्किलात को समझते हैं, जानते हैं। तो ये आपके लिए मजीद एक मसला बना हुआ है। किसी न किसी चीज को आज आपको छोड़ना पड़ेगा। सूरत हाल इस किस्म की नजर आ रही है आपको। ये बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आपको अरसा से पता था कि मुझे किसी न किसी चीज को छोड़ना पड़ेगा जैसे हालात बढ़ रहे हैं। तो आज के दिन वही दिन है। आप इस चीज को कबूल कर लें कि इंसान को कभी न कभी कुछ न कुछ देना पड़ता है। आइए अगले बुरे की तरफ आते हैं। अगला बुरुज है वो लोग पैदा होते हैं जुलाई में, और इन्हें अंग्रेजी में कैंसर कहते हैं। पैदा होते हैं ये जुलाई में, और इस बुरुज का नाम है सरतान। तो आज आपकी अपने हर एक से लड़ाई उलझन नजर आ रही है। आपकी जो आना है उसकी वजह से मैं समझता हूँ आपकी हर एक से उलझन नजर आ रही है। और खास
तौर पर किसी दोस्त से या जिन लोगों में आप अक्सर जिंदगी गुजारते हैं उनमें से किसी एक से आपकी उलझन या झगड़ा नजर आ रहा है, और वो झगड़ा जो है वो शराकती जायदाद के बारे में है या कोई और मसला है। बहरहाल कोई मसला सामने आया पड़ा है जिसकी वजह से आज एक दूसरे के साथ अना की टकराव है, और आपको ये आपके लिए बड़ी आजमाइश का ये दिन होगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए इस सूरत हाल में। कोशिश कीजिए अपने इस मसले को समझने की और इस मसले को समझने की और इस मसले को हल करने की। आपको अच्छा खासा हालात का जायजा लेना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि आपको क्या करना चाहिए। ये भी हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मैं झगड़े का सामना करूंगा। बहरहाल आप कुछ करें वरना ये झगड़ा बढ़ सकता है बाद में। आइए अगले बुरी की तरफ आते हैं। बुरी का नाम है अंग्रेजी में लियो, उर्दू में नेहसत कहते हैं। ये लोग पैदा होते हैं अगस्त में। आज आपके दूसरों के तलकात ठीक नहीं है, बिगड़े हुए हैं। कोई आदमी आला अफसरान में से कोई आदमी आला अफसरान में से कोई मुतालबा कर सकता है आपसे, और आप खुद भी चाहते हैं कि मैंने जो अपने बारे में जो कुछ है उसे उसके लिए मैं खुद सबूत पेश करूं। ऐसा आपकी फितरत नहीं है, इस तरह आप कर नहीं सकते, लेकिन आप इसके लिए भी तैयार हैं। कोशिश करें कि किसी तरीके से समझौता हो जाए। कोशिश करें। आपके जो आना है वो बहुत बड़ी दीवार बनकर सामने खड़ी है, और ख़ास तौर पर आज आपके अपने जो माली मामलात में, उन माली मामलात पर नज़र रखें माली मामलात को। आज के दिन अगला बुरुज छठा बुरुज वर्को, उर्दू में से कहते हैं अपना शुमला, और ये लोग पैदा होते हैं सितंबर में। किसी के साथ आपका सियासी मामलात में या मजहबी मामलात में किसी के साथ आपका झगड़ा चला हुआ है। ये दोनों ऐसे मामलात हैं, मजहब और सियासत, कि ये झगड़ा खत्म ही नहीं होता। हर आदमी अपनी राय रखता है और राय पर अड़ा रहता है, और फिर अपने अड़ा नहीं रहता बल्कि अपनी राय को मनवाना चाहता है। बहरहाल अकल से काम ले, और इस किस्म के जो नाजुक मौजू हैं, सियासत और मजहब, इनसे बचने की कोशिश करें। कोई लोग कोशिश कर रहे हैं आपसे लड़ाई करने की, जरा आंखें खुली रखें और मालूम करें कि वो क्यों लड़ाई के पीछे पड़े हुए हैं। अपनी तरफ से तामन करने की कोशिश करें। अगला बुरुज सातवां बुरुज है। सातवें बुरुज को कहते हैं मीज़ान, अंग्रेजी में से कहते हैं लिब्रा,
तो मिजानी अफराद के लिए आज बहुत ही अहमियत का अमल दिन है। कई जो लिबरल हैं, मिजानी अफराद हैं, उनके लिए आज के दिन मुश्किल साबित भी हो सकता है। जज्बात जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हो सकते हैं और लोग, हर कोई अपने मौजू पर डटा हुआ है, अड़ा हुआ है। हर कोई अपने मौजू के बारे में उलझन में रहता है और इत्तेफाक से काम ही नहीं लेता। ऐसे ही आपकी भी उलझन बने हुई आज की किसी के साथ, किसी की बहस में, बातचीत में आपको इससे वास्ता पड़ेगा। अच्छा, खास तौर पर अगर आज के दिन शराकती जायदाद के बारे में बातचीत हो, कर्ज के बारे में बातचीत हो, या किसी शराकती जिम्मेदारी के बारे में बातचीत हो, तो और ज्यादा मुहतात रहिए। आप अपना जो लिबरल टेम्पर है, आपका जो मिजानी मिजाज है, डिप्लोमेटिक आपका जो मिजाज है, आप उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें और अब मजीद अपने आप को मुनज़्ज़म करें। आज के दिन के हवाले से और मजीद सोचिए। आइए जी, अगला बुरुज आ गया मेरे पास, स्कॉर्पियो। उर्दू में से कहते हैं अकरब। ये लोग पैदा होते हैं नवंबर में। आज आप कुछ ऐसा लगेगा जैसे आपको कोई आजमा रहा है, ऐसा लगेगा जैसे आपको किसी ने आजमाइश में डाला हुआ है। आप पहले इस किस्म की सूरत हाल से गुजर चुके हैं। आपको पहले इस किस्म की सूरत हाल से आजमाया भी जा चुका है। और ये जो सूरत हाल है, ये आपके साथ काम करने वालों के हवाले से, शरीक हयात के हवाले से, किसी करीबी दोस्त के हवाले से नजर आती है। तो अपने रिश्तेदारों के बारे में जो बातचीत होगी आज के दिन, वो बड़ी कड़क किस्म की, सख्त किस्म की बातचीत हो रही है आज के दिन। तो इसमें आप वैसे ही हर वक्त हाई मूड में रहते हैं, तो इसलिए आपको जरूर ज़्यादा सब्र करना पड़ेगा। तरीके से इस बहस को, इस टेंशन को डील करना पड़ेगा। अपनी तरफ से कोशिश करें आसानी पैदा करने की। आइए जी, अगले बुरे की तरफ आता हूँ। अगला बुरा सजिटेरियस, उर्दू में से कहते हैं कौस। ये लोग पैदा होते हैं अपने दिसंबर में। तो घर में कुछ चीज टूट सकती है कौसी हजरात, या कोई ऐसी आपकी मशीनरी, आप कोई सामान, मशीनरी में कोई चीज जो है वो मसला खड़ा हो सकता है। आपके काम में कोई मशीन खराब हो सकती है। और जहाँ आप रहते हैं वहां पर भी कोई ज़हनी तौर पर दबाव नजर आता है। और जो साथ काम करने वाले हैं, आपके साथ जो साथ काम करते हैं, उनके साथ मुकाबला न करें, इससे मजीद टेंशन बढ़ेगी। इस बात को होने ही न दें। अपने साथ काम करने वालों के साथ किसी सूरत मुकाबले की सूरत न पैदा होने दें। और ऐसा नजर आता है एक प्लैनेट की वजह से
कि आपके घर में, दफ्तर में कोई चीज ऐसी टूट सकती है जो बाद में ठीक ही नहीं हो सकती। तो यूं आपके लिए आज के दिन जो है बड़ा उलझा हुआ सख्त दिन नजर आता है। आइए अगले बुरे की तरफ आते हैं। कैप्रिकॉर्न उर्दू में नहीं कहते हैं जदीद। ये लोग पैदा होते हैं जनवरी में। तो आज आपके बहुत सारे लोगों के साथ आपका जो ताल्लुकात हैं वो आजमाए जाएंगे। आया वो लोग मुखलिस हैं या नहीं है, आया आप मुखलिस हैं या नहीं है। तो आपके जो ताल्लुकात हैं बहुत सारे लोगों के साथ आजमाए जाएंगे। इसी तरह आज जो जद्दी वालिदैन हैं वो अपने औलाद के बारे में भी महसूस करेंगे कि उनकी औलाद जो है उनके लिए एक चैलेंज बनी हुई है। अपनी तरफ से कोशिश करें जहाँ तक हो सके कि झगड़े से बचें और हालात को नरम रखें और बच्चों के साथ मामलात को संभाले रखें, उनके मूड को। हर कोई आज आपके साथ मसाबकत शुरू करता है। अगर आपके साथ आज कोई मुकाबला शुरू करता है तो उस मुकाबले से बचने की कोशिश करें, क्योंकि बाद में ये मुकाबला आपके लिए बढ़ सकता है। आइए इस कैप्रिकॉर्न जद्दी बुरुज के बाद आते हैं अगले बुरुज की तरफ, जो लोग पैदा होते हैं फरवरी में। इस बुरुज का नाम एक्वेरियस है और उर्दू में इन्हें कहते हैं दल। तो दलवी हजरात के ये जो आज आपका जहाँ तक आपकी फैमिली का ताल्लुक है, आपकी फैमिली में कोई झगड़ा नजर आ रहा है, वाज़ेह हर कोई सबको ले जाना चाहता है, हर कोई अपनी पावर दिखाना चाहता है। और ख़ास तौर पर दलवी हजरात अपने वालिदैन से या अपने बुजुर्गों से झगड़ा न करें। आज कोई चीज टूट भी सकती है। किसी को कोई ना कोई आज आपकी फैमिली में तब्दीली भी लानी पड़ेगी। तो आज का दिन सख्त दिन है, तलखी है, आजमाइश है, हकायक है, तलख हकायक है, उनका सामना है और इंसान को उनका सामना रखने हुए फैसले करने हैं। जैसे कि हर बुरे के हवाले से बता रहा हूँ, तो बड़ी सोच समझ कर आज के जो टेंशन पैदा होगी घरेलू तौर पर, उसके बारे में सोचे और फिर कदम उठाए। लेकिन बहरहाल नजर यही आ रहा है कि घरेलू तौर पर कोई हकीकत जो है वो सामने आ रही है। आज के दिन आप अपने पैसों पर भी, अपने रकम पर भी नजर रखें। माली तौर पर आपकी जो सूरत हाल आपकी नजर में होनी चाहिए। आज के दिन आखिरी बुरुज आइसिस उर्दू में नेहूद कहते हैं, पैदा होते हैं ये लोग मार्च में। आज हर चीज को तवज्जो दें, जो भी आप काम करें, जो भी बात करें, सोच समझ कर तवज्जो दें उसको कि मैं क्या कहने लगा हूँ, क्या करने लगा हूँ या करने लगी हूँ, कहने लगी हूँ। सोच समझ कर आगे बात करें ताकि झगड़े से बच सकें। आज आपका जो गुस्से का मूड है, आज आप कुछ नाराज से हैं, गुस्से में, किसी चीज का दबाव है आपके ज़हन पर, और ये जो जज्बात है, ये जो दबाव है, इसने आपको परेशान कर रखा है। और इस तरह आपका झगड़ों की वजह से
या झगड़ों के हवाले से आपसे बातें कर रहा हूँ कि अपने आप को बचाने की कोशिश करें। इसके से कबूल में एक्सीडेंट भी हो जाया करते हैं। खामोश रहें, पुरसकून रहें, आज के दिन कंट्रोल करें अपने आप पर और हर चीज को अपने जहन में, दिल और दिमाग में रखें कि मुझे क्या करना चाहिए। इस तरह यूं दिन आप गुजार सकेंगे। तो इसके साथ ही आज का जो प्रोग्राम है हमली बुरी से लेकर और अपने हूती बुरी तक 12 बुरूज मुश्तमिल है। इन सब के बारे में आज के दिन के हवाले से जो कोई खास चीज मुझे महसूस हो रही थी वो आपको बता दी गई है। इसके साथ प्रोग्राम खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। तमाम दोस्त अहबाब नाज़रीन को सलाम। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।